पर ने कहा कि देखो भाई, ये आत्मा मेरा अंश है, मेरे से उत्पन्न है, मेरे वचन से सारी उत्पन्न हुई, मेरे बॉडी से निकली है। अब ये तो मेरी आत्मा भाई, मैं नहीं दे सकता आपको, किसी कीमत पर नहीं से दे सकता, ना किसी जप से ना तप से, किसी सूरत से। अब पुण्यात्माओं, आप इस ज्ञान से परिचित होगे ना, आपको सारी समझ में आ जाएगी। ये दास एक बार सर्विस करता था इधर सिरसा साइड में, एक किराए पर रहा करता था एक सरदार जी के घर पे, और उनके एक पुत्र था, कति पागल सा, लाल पड़े, ऐसे पतला पतला सिर, देखने में भी अच्छा ना लगे ऐसा था, लाल पड़े, माए टट्टी करे, माए पेशाब। और वह उसकी माँ जब वो रो पड़े ना, बोल तो सके नहीं था, करे करती, वो जान जाती कि बिस भूखा है या प्यासा, भाग गई आती। और 12-13 साल का हो रहा, तो वो रोता था ना, बाजी आती थी, आई मेरे लाल, आई मेरे लाल, और उसका मुंह पूंछती, सारी लाड़ लोड़ उससे प्यार करती, दूध पिलाती, रोटी खिलाती। तो पुण्यात्मा, अब उस माँ से पूछकर देखो कितनी ममता होती है अपने बालक में। और हम उस परम पिता की संतान है, उसके अंदर से निकले। अब उस कबीर भगवान को आप कितने प्यारे हो और आप कितने दुख पा रहे हो, यहाँ पर आपके लिए भटक रहे हैं वो मालिक है। परमात्मा कहते हैं, चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे ये जग चुगता ढेल रे। कबीर साहब कहते हैं, मैं रोवत हूँ सृष्टि को, या सृष्टि रोवे मोहे, और गरीबदास इस वियोग को समझ नहीं सकता कोई। मैं इनके लिए रो रहा हूँ, भटक रहे हैं परमात्मा, 120 वर्ष यहाँ रहे, पल पल में बीच बीच में आते रहते हैं, अपना ज्ञान समझाते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, अपने गवाह बनाते हैं। तो वो उनको हम कितने प्यारे हैं, ये सहज में अंदाजा लगाया जा सकता है। अगर ये भगवान अच्छा होता जहां हम रह रहे हैं, ये हालत करता हमारी, ये तो सौतेले भी ना करे जिसा जुल्म इसने हमारे साथ कर रखा है। किसी का बेटा मरो, किसी की माँ मरो, किसी का बाप मरो, चाहे सारा कुंबा मर जाओ, क्योंकि ये भगवान नहीं है, ये तो कसाई है जिसने हमें खाने के लिए रोका हुआ। अब जो दास आपको बताने जा रहा है, सारी क्रिया से आपका समझ में आओगी। तब परमात्मा ने कहा भी देख ज्योत निरंजन, ये मेरी आत्मा है, ये मैं नहीं दे सकता तेरे को। लेकिन दाता को ये भी मालूम था कि इनने काम बिगाड़ लिया अपना सारा। अपने आत्माओं परमात्मा को ये भी पता हो गया था कि ये काम के नहीं रहे। अब ये इसको चाह रहे हृदय से, क्योंकि इनको सुख गणा या मिल गया, इन बकवाद भागी। और ये विचार कर लेना आप, यहाँ जिसके पास 2 टाइम के टूक होंगे, थोड़ा सा धन क्या पोस्ट हो जाएगी, कोई मंत्री मुख्यमंत्री बन गया, धरती तोल दे, भगवान नहीं चाहता वो यहाँ की बकवाद ही चाहता सारी। और जब उस पर आपदा आती है, फिर भगवान को खोजता है। तो उसके लिए मालिक कहते हैं, दुख में सुमन सब करें, सुख में करे ना कोई, और जय सुख में सुमन करे, दुख काहे को होए। सुख में सुमन किया नहीं, फिर दुख में करते याद, कह कबीरता दास की, फिर कौन सुने फरियाद। अब वहां मालिक को पता लग गया कि सारी कंडम हो गए, यहाँ रखण के नहीं, और फेंकड़ा भी नहीं चाह थे, वो माप पे मर गए, अपनी गलती से पैर पे कुआड़ा मार लिया। तो परमात्मा ने कहा भी एक बात है ज्योत निरंजन, यदि कोई आत्मा तेरे साथ स्व इच्छा से जाना चाहता है तो मैं भेज दूंगा। तो ज्योत निरंजन हमारे पास आए, और हम सभी पहले से उस पर आसक्त थे। अपने आत्माओं, जैसे ये बुराई हमारे वहां से लगी है जो आज भी विद्यमान है। जैसे आप देखते हो ये एक्टर, हीरो और हीरोइन, ये अभिनेता और अभिनेत्री अपनी जीविका के लिए उछल कूद चटक मटक करते हैं ये। और ये जवान बच्चे उनको ऊपर आसक्त होते हैं कि मैं लेना एक न देने दो। यह आदत हमारी वहां से बिगड़ी हुई है, ये गंध हमारे अंदर वहां से समाया है। वो तो अपने पेट के लिए बकवाद करें, और हम उस पर आसक्त हैं। हो कितना अच्छा लग रहा, कैसी अच्छा एक्टिंग कर रहा, खाक एक्टिंग कर रहा, बकवाद सारी बनावटी काम। अब यहाँ पर वाला माजा कोई हीरो, अभिनेता या अभिनेत्री, फिर देखो इन जवान बालकों की
वहां देखेंगे 1 किलोमीटर तक खड़े रहेंगे, दुनिया इकट्ठी हो जाएगी, वो खड़ी है, सारा दिन धक्के खा के वापस आ जाएंगे। वो कह देगा खड़ा खड़ी उनते। उस समय हमारे यह बीमारी लग गई थी जो आज विद्यमान है, जो की तो हम अंदर से इसको इतना चाण लग गए, जो ही हमारे पास आया हम इसके चारों तरफ घूम गए। इसने क्या कहा कि मैंने पिताजी से 21 ब्रह्मांड प्राप्त किए हैं, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? हम तक कति पहले तैयार बैठे थे। हमने कहा कि पिताजी आज्ञा दे दे तो हम चल पड़ेंगे आपके साथ। तब ज्योत निरंजन गया परमेश्वर कबीर जी के पास और कहा, पिताजी कुछ आत्माएं मेरे साथ चलने को तैयार हैं, आपकी अनुमति चाहते हैं। परमात्मा ने कहा, भाई मेरे सामने हाँ भरवा दे, अनुमति मैं जब दूंगा जब मेरे सामने वो कहेंगे कि हम जाना चाहते हैं, स्वीकृति दे देंगे। वो दोनों आगे, परमात्मा और वो ज्योति निरंजन। परमेश्वर ने पूछा, भाई जो आत्मा इसके साथ जाना चाहते हैं हाथ खड़ा कर लो। अब परमात्मा पहले कहा करते, इसके ऊपर ना सकते हो तुम, अपना मस्त रहो। हम शर्मा गए, आज कैसे हाथ करें उनके सामने, नीचे गर्दन होगी, सन्नाटा छा गया। तब परमेश्वर कबीर जी ने, सतपुरुष ने, अमर पुरुष ने कहा कि ज्योत निरंजन ये तो कोई भी तैयार नहीं है, तू तो कह रहा था बहुत सारी तैयार है। तब एकदम एक आत्मा ने हिम्मत करा खड़ा होकर और कहा, जी मैं जाना चाहता हूं उनके साथ। फिर तो हमने नो सोची कि यू एक लाए लूट ले, सारी लूट हम पाछे रह जा। फिर हम सारे खड़े हो गए, जितने आज ये मच्छर मक्खी कुत्ते गधे सुअर राजा रंग देवता बने हुए, सभी ने खड़ा होकर दोनों हाथ खड़े कर लिए। परमात्मा बोले, भाई ठीक है, जिस जिसने तेरे साथ जाना चाहे ना, मेरे पास इनके सबके नंबर नोट हो गए, वो तो समर्थ है। और ज्योति निरंजन तू जा अपने लोक में, अपने ब्रह्मांडों में चला जा, वहीं थे 21 ब्रह्मांड पहले सतलोक में, और मैं अपने हिसाब से इनको सबको तेरे साथ भेज दूंगा। अब परमात्मा ने क्या किया, वो चला गया। जिस आत्मा ने सबसे पहले स्वीकृति दी थी इस कुएं में गिरने की, इसके साथ आने की, उस आत्मा का परमात्मा ने एक सुंदर लड़की बना दिया, जो आगे चल के दुर्गा कहलाई या देवी कहलाई। और हम सभी आत्माओं को सूक्ष्म रूप बनाया, पुनः बीज रूप बनाकर सूक्ष्म रूप बनाकर इसके अंदर फीड कर दिया, दुर्गा के अंदर सभी आत्माओं को। पुण्यात्माओं, आज वैज्ञानिक युग में ये बातें आपका आसानी से समझ में आ जाएंगी। आप देखते हो डॉक्टरों के जो टेस्ट होते हैं उनमें देखो क्या बताते हैं कि हमारे ब्लड में इतने ग्राम में इतने लाख जीवाणु होने चाहिए, इतने लाख, एक थोड़े से 5-4 ग्राम खून में। तो ऐसे ही परमात्मा ने अपने वचन की शक्ति से हम सभी जीवाणुओं को दुर्गा के अंदर फीड कर दिया और कहा, बेटी मैंने तेरे को वचन शक्ति प्रदान कर दी है, और जितनी आत्माओं ने उसके साथ जाने की इच्छा व्यक्त की थी सबको तेरे अंदर डाल दिया है। अपने वचन से तू जितने जीव काल वो ज्योति निरंजन कहेगा तू बना देना, उत्पन्न कर देना, उतने ही नर मादा उत्पन्न हो जाएंगे। और अपने पुत्र सहजदास से कहा कि जा बेटा, उन सर्वप्रथम उत्पन्न 16 पुत्रों में से एक सहजदास है, उसे कहा कि इस अपनी बहन को तू छोड़ के आ उस ज्योति निरंजन के पास। सहजदास लेकर आया और उसको बता देना, परमात्मा ने कहा था कि उस ज्योति निरंजन से कह देना कि सभी आत्माएं इस बहन के अंदर हैं, इसके अंदर फीड कर दी है, और तू जितने जीव कहेगा ये उत्पन्न कर देगी तेरे यहां पर। सहजदास वो सारा कुछ बता के और इस देवी को प्रकृति को वहां छोड़ के
वापस आ गया।